नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग का दिन बहुत अच्छा जाए। मैं एस के सिंह आज आप लोग को एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ शुरुआत करने वाले हैं। आज का टॉपिक है कि कैसे अपने आप को बार बार डॉक्टर के पास जाने से और बार बार बेमतलब का चेकअप कराने से खुद को कैसे बचाएं। आज की टॉपिक यही है, क्योंकि ये दो चीज़ अगर करना हम बंद कर देते हैं तो मान के चलिए 50% प्रॉब्लम हमारी वैसे ही ठीक हो जाती है। तो सबसे पहले अगर हमको कुछ करना है अपने एंजाइटी को ठीक करने के लिए, तो ये दो चीज़ों को करना सबसे पहले हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे बार बार डॉक्टर के चक्कर से छुटकारा पाए दोस्तों, इसके लिए कुछ ज़्यादा मेरा वीडियो आज ज़्यादा बड़ा भी नहीं होने वाला है। बहुत सिंपल सा रास्ता है। आपने सारा चेकअप करा लिया है, 1 साल से 2 साल से लगातार 5 महीने से चेकअप करा रहे हैं, कुछ नहीं रहा है। तो आपको ये समझना है कि आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आपके डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब आपको बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना है। अब ये तो आपको आपके घर वाले भी बोलते होंगे और मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन क्यों नहीं जाना है? अगर आपको ठीक होना है तो क्यों नहीं जाना, ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों नहीं जाना है? क्यों नहीं जाना है? इसलिए नहीं जाना है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप अपना खुद का बिलीफ खो देते हो। आप अपना खुद का बिलीफ खोते हो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो। आप खुद से ज़्यादा डॉक्टर पर बिलीव करने लगते हो। उस समय डॉक्टर आपको बोलता है कि आप ठीक हो, आपको रिलैक्स मिलता है, आपको अच्छा लगता है, आपको बहुत रिलैक्स लगता है कि हाँ, आपको डॉक्टर की आदत सी हो जाती है। तो मेरा ये कहना है कि आप इस प्रॉब्लम से तभी निकल सकते हैं जब आप बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। मैंने पहले ही कहा है कि आपको इस प्रॉब्लम से देखो, कोई चीज़ पाना है, किसी चीज़ को पाना है तो दर्द तो सहना पड़ेगा। दर्द होता है। मुझे जब प्रॉब्लम थी तो मुझे भी होती थी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। आपको मैंने इसके लिए बहुत सी चीज़ें बताई है। आपको जब भी सिम्टम्स आए, दिक्कत हो, आप पेशेंस रखिए। आपने जब सारे चेकअप करा लिए, डॉक्टर ने जब ओके बोल दिया, तो आपको कुछ है ही नहीं। आपको मन की प्रॉब्लम, आपको जो दिक्कत हो रहा है वो मन से। जैसे कि किसी को भूत आया है, बोलते हैं ना गांव में भूत आ गया, देवता चढ़ गया, बहुत सारी चीज़ें। उस समय पे क्या करते हैं? उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं? नहीं, सबको पता है कि भाई ये इसको इस तरह से प्रोसेस करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, और जनरली वो ठीक हो जाता है। आपको भी कुछ ऐसे ही प्रोसेस करना है। आपको इन चीज़ों को इसी तरीके से समझना है। आपको कभी भी कुछ हो तो आप एक ही तरीके से ठीक हो सकते हैं। आपको ध्यान लगा कर बैठना है, धैर्य रखना है, शांति से बैठना है। जब आपने सारे चेकअप करा लिया, आपके डॉक्टर ने ये चीज़ें बोल दी है, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप जब बार बार लगातार डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं तो उससे दो दिक्कत होती है। आपके पैसे वेस्ट होते हैं। तो आपको हो सकता है उस समय बुरा ना लगे, लेकिन इंटरनली बुरा लगता है। आपका कॉन्फिडेंस लो होता है बार बार डॉक्टर के पास जाने से। तो क्या करना चाहिए? नहीं, डॉक्टर के पास जाना बंद कीजिए। टास्क दीजिए खुद को कि भैया मैं 15 दिन तक तो नहीं जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। या कोशिश कीजिए, अगर आप हर हफ्ते चेक कराते हैं तो बोलिए कि मैं उसको बढ़ाइए, 2 हफ्ते के बाद ही मैं जाऊंगा। जब 2 हफ्ते पूरे हो जाए तो बोलिए भैया मैं और 5 दिन और वेट करूंगा। आप इस तरह से चीज़ें करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे आपका डॉक्टर के पास जाने का जो चीज़ें वो धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। चेकअप, खुद से चेकअप मत कराइए। जब तक आपका डॉक्टर नहीं बोल रहा है आपको कुछ चेकअप कराना है तो मत कराइए बिना मतलब के। तो आप इन चेकअप से भी बचिए। बेमतलब के चेकअप से कुछ होना जाना नहीं है। बस आपको दिक्कत हो, कभी रिपोर्ट अप आ रहा है, कभी डाउन आ रहा है, इससे आपको ही दिक्कत होगी। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, है ना? इससे किसी को दिक्कत नहीं होगी, इससे आपको दिक्कत होगी। तो आप वो दिक्कत बेमतलब का क्यों झेल रहे हो? सीधा सा सिंपल सी बात है, समझो इस बात को। तो आप
प्रैक्टिस कीजिए। आप जितने बार डॉक्टर के पास जाओगे उसी दिन से फिर से आपको शुरू करना पड़ेगा, है ना। तो आपका कॉन्फिडेंस लो होता है, तो कोशिश कीजिए डॉक्टर के पास जाना धीरे 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 करके कम कीजिए। मैं बोल रहा हूँ एक का एक नहीं, आपको बहुत ज़्यादा पैनिक आता हो सकता है, बहुत घबराहट नहीं कंट्रोल कर पा रहे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस की चीज़ है, धीरे से छूट जाएगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम दिमाग की है। दिमाग भी धीरे धीरे करके आपका ख़राब हुआ, एक साथ तो नहीं ख़राब हुआ, तो दिमाग को भी धीरे धीरे करके ठीक करना है ना। प्रैक्टिस कीजिए अपना, आपको बताइए, मैंने पहले ही कहा है, मैंने इसका सोल्यूशन अपने दूसरे वीडियो में दिया है कि आपको क्या प्रैक्टिस करना है। मैं फिर से एक बार कुछ प्रैक्टिस बता देता हूँ आपको। जब भी पैनिक आए, कुछ आए, घबराहट आए, बेचैन, जब भी मन करे, बस आपको यही बोल रहा है कि ये मेरा जो दिमाग है वो फिरकी ले रहा है भाई, बेमतलब की फिरकी ले रहा है, बेवजह की फिरकी ले रहा है, घुमा रहा है मुझे, बलगा रहा है, ये बोलना है। और उस समय जब वो तो थॉट आए, 5-10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा बैठिए, आने दीजिए, कोई बात। दूसरी चीज़, एक बात मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों को एंजाइटी रहती है, घबराहट रहती है, उनकी इम्यूनिटी डाउन रहती है जनरली। तो मौसम भारत में बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, तो उससे इम्यूनिटी डाउन हो जाता है। तो जब भी मौसम चेंज होता है उसका असर सीधा सीधा आपके मानसिक स्थिति पे पड़ता है, क्योंकि दिमाग एक ऑरा जो रहता है ना, दिमाग का ऑरा वो टूट जाता है, वो बता नहीं पाता कि आपको सर्दी है, ठंड लग रही है, नहीं बता पाता, इसलिए वो घबरा जाता है। तो उन चीज़ों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। जब आप पेशेंस रखते हैं तो आपका दिमाग अच्छे से काम करने लगता है। और मैंने पहले ही कहा है कि जितना हंसोगे, जितना खुश रहोगे, आपका दिमाग उतना ही खुश होगा, समझे। तो इन चीज़ों को करते रहिए, अपने आप को बोलिए, जब भी ऐसा कुछ विचार आए दिमाग में, जो भी नकारात्मक विचार आए, तो उसको बोलिए कि ये सिर्फ और सिर्फ बेमतलब बेफालतू के विचार हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं, बिना मतलब के। लेकिन बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ना आपको बोलना है कि नहीं मैं इससे डरता हूँ, या ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बोलना है। बस आपको इतना ही बोलना है कि ये विचार बेमतलब बेफालतू के, इनसे मैं बहुत जल्दी निकल जाऊँगा, और ये धीरे धीरे करके मेरे दिमाग से चले जाएंगे, है ना। आप देखिएगा आपको डॉक्टर के पास जाना कम हो जाएगा, आपको अच्छा लगने लगेगा। तो भाइयों, डॉक्टर के पास जाना कम कीजिए, खुद पर भरोसा कीजिए, और धैर्य से, एकदम से नहीं आएगा भरोसा, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एकदम धीरे धीरे। तो पेशेंस रखिए अपने ऊपर, और देखिए क्या चमत्कार होता है उसको, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, लव यू।